अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें कहा हुआ है कि 0 से 180 तक यानी कि एक्यूट भी निकालना है और ऑब्ट्यूज़ भी निकालना है, दोनों हमने इसमें निकालने हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा, तो अब एक काम कर लेते हैं छोटा सा, और वो छोटा सा काम ये है कि पहले तो इसका साइन इन्वर्स निकाल लें, ठीक है। एक्स यहीं पर रहेगा, साइन इन्वर्स ऑफ 0.753 हमने बहुत दफ़ा साइन इन्वर्स निकालना सीख चुके हैं। शिफ्ट दबा के साइन इन्वर्स 0.753 ये आ गया है मेरे पास 48.8, ठीक है। ये आ गया 48.85, ठीक है। ये आ गया है लेस देन ज़ीरो, ठीक है ना। अब ये अक्यूट है, ठीक है, इसे कहते हैं अक्यूट एंगल, छोटा 90 से छोटा, ठीक है। अब ऑब्ट्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस वाली वैल्यू को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, ये 1 और ये 2, ठीक है। 180 डिग्री में से माइनस कर दें, सो ये आ जाएगा 131.14, ठीक है। ईजी था। पार्ट बी देखते हैं इसका क्या है, दोनों आ गए, ठीक है। पार्ट बी में है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0.952। एक्स निकालने के लिए साइन इन्वर्स 0.952 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। शिफ्ट दबा के साइन इन्वर्स 0.952 यह आ गया है 72, अक्यूट 72.175, और ऑब्ट्यूस के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 180 में से माइनस करना पड़ेगा इसको, सही है। 180 माइनस आंसर, सो ये आ गया 107.82 डिग्री, ठीक है। अब इसका पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल्स टू 0.4714, सही है। शिफ्ट दबा के साइन निकालेंगे अब इसका, सही है। 0.4714 इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। शिफ्ट दबा के साइन इन्वर्स आ जाएगा खुद ही 0.4714, ये आ रहा है 28.12, ये आ गया अक्यूट। अब ऑब्ट्यूस के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से इसे माइनस कर दें, सो ये आ रहा है 151 ऑब्ट्यूस हमारा, ठीक है। वन 151.87 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब है पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर है कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 0.238, ठीक है। सो जब एक्स है तो ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा माइनस 0.238, सही है। आप ऐसे ही निकालेंगे इसको, मैं कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ आपको। शिफ्ट कॉस इन्वर्स माइनस 0.238, सो ये आ जाएगा 103.76, और ये है ऑब्ट्यूस। अब अक्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करवा देंगे 103.76, ठीक है। ये आ जाएगा अक्यूट 76.23, ये अक्यूट आ गया, सही है ना। क्योंकि हमारे पास माइनस में तो होता है तो कॉस नेगेटिव होता है, माइनस में वो बताता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। पार्ट डी। पार्ट ई देखते हैं अब हम इसका। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 0.783, तो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स माइनस 0.783, सो शिफ्ट दबा के कॉस इन्वर्स लिख के वैल्यू माइनस में लिखेंगे 0.783, ये 180 से बड़ी आएगी, ये आ गई ऑब्ट्यूस, सही है। और ये आया है 141.53, इसे 180 में से माइनस कर दें, 180 माइनस आंसर, सो ये हो गया 38। x2 फॉर अक्यूट हमारे पास आ गया है वो 38.46 डिग्री, ठीक है। ये पार्ट ई था हमारे पास। अच्छा, और मैंने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, 141.53 और ठीक है, सही है। पार्ट एफ
एफ़ के अंदर हमें बताया है कॉस एक्स इक्वल्स टू 0.524, सो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 0.524। जब आप कॉस इन्वर्स निकालेंगे, शिफ्ट कॉस इन्वर्स 0.524, सो ये आ जाएगा आपके पास 58.3, ठीक है। और ये अक्यूट है आपका, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर हमें सिर्फ अक्यूट ही निकालने थे, लाइक जैसे ये हमारे पास है पार्ट ई के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव ही थी, तो ये ऑब्ट्यूज़ बताना तो सिर्फ इसको यहीं पर आंसर छोड़ सकते थे। यहाँ कॉस की वैल्यू नेगेटिव थी, इसका ऑब्ट्यूज़ में आंसर सिर्फ यहीं पर छोड़ना था, ठीक है। हमने आगे अक्यूट भी निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। इसका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से बार हमारा अक्यूट के अंदर ही होता है, 90 के अंदर होता है, इसका हम यहीं छोड़ सकते थे, ठीक है ना। इन्होंने बताया था कि जिसका जहाँ पर हो वो निकालते हैं। साइन चूँकि दोनों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पहले में और दूसरे में, इसलिए 180 में से साइन में माइनस करवाया। बट कॉस के अंदर हमने, जब हमारे पास ये नेगेटिव वाली वैल्यू थी तो हमें सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू की मदद से बताना था कि ऑब्ट्यूज़ में सिर्फ ऑब्ट्यूज़ डिग्री बतानी थी, बस। इसको 180 में से माइनस नहीं करना। सिमिलरली यहाँ पर कॉस माइनस में था हमारे पास, तो हम अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते थे 141.53, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की जो वो थी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू देनी थी। ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव के मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, पॉजिटिव है, 90 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर यहीं पर छोड़ना था। तो अगर आप चाहें तो ये आगे अक्यूट निकालने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, सिर्फ साइन के अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है इस सवाल में जिसमें आपको ये रेंज दे दी जाती है, ठीक है। बाकी सब में जो पूछा जाएगा वो आपको वैसे करना पड़ेगा। सो आई होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।